हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर फोर्थ के अंदर जो जूलॉजी का पेपर आपका है उसके अंदर क्या सिलेबस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पेपर के बारे में कि पेपर कौन सा है, और उसके बाद में हम उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे जो फोर्थ सेमेस्टर है, सेमेस्टर फोर्थ के अंदर पेपर कौन सा आपका, मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, यानी फिजियोलॉजी का पार्ट हमें पढ़ना है सेमेस्टर फोर्थ के अंदर। अब इस पेपर के अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या है, यानी स्तनधारी के शरीर की कार्य की पढ़नी है कि अंदर शरीर है किस तरीके से काम कर रहा है, विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या मेंशन है। तो ये आपका पेपर हो गया मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस होता है वो 4 यूनिट के अंदर डिवाइड होता है। अब जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर हमें क्या देखना, एक तो डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है डाइजेशन के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। अब इसके एंजाइम्स हो गए, किस तरीके से रोल है, वो सारा अपन पढ़ लेंगे। फिजियोलॉजी के अंदर अपन बॉडी के जो सिस्टम होते हैं, देखो नाम से फिजियोलॉजी कार्य की कि जो विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं हमारे शरीर के, वो काम कैसे करते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक तो यहां से अपन देखेंगे पूरा का पूरा डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक इसके अंदर हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन के बारे में। अब डाइजेशन आ गया, इसके बाद में विटामिन का पार्ट आ गया, रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में मैकेनिज्म पढ़ेंगे पूरी की पूरी। मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स के अंदर कैसे गैसीय एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी पूरा का पूरा रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में, श्वसन की कार्य की पढ़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहां डाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, इसके बाद में ब्लड का पार्ट आ गया, ब्लड हो गया, ब्लड का कंपोजिशन हो गया, इसकी मैकेनिज्म हो गई ब्लड क्लोटिंग की, उसके बारे में पढ़ लेंगे। हार्ट के बारे में देख लेंगे, हार्ट बीट कैसी होती है, कैसे कंडक्शन होता है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है, और इसके अलावा नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी सेक्शन या यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी डाइजेशन की फिजियोलॉजी है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन के अंदर जैसे ब्लड है उसके बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से फिर हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, इन पे न्यूरॉन का रेगुलेशन होता है, वो सारा पढ़ना है हमें। इस सेक्शन के अंदर तो अपन ने पढ़ लिया ये। यूनिट सेकंड के अंदर क्या, नेफ्रॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। क्योंकि एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर देखिए तो हमें मुख्यतः एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है हमारी बॉडी का, किडनी होता है, और किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस तरीके से और किस तरीके से उसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो कन्फर्मर्स कैसे होते हैं, ये सारी प्रोसेस अपन एक्सक्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी ओनली सिलेबस की बात कर रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं सिलेबस का, बाकी तो इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में अपन जब पेपर को कवर करेंगे तब टू द पॉइंट इनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो नेफ्रॉन के बारे में आ गया, मसल्स के बारे में आ गया, मसल्स के टाइप हो गए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गई, स्केलेटल मसल, कंकाली पेशी की संरचना हो गई, मसल्स टाइप ऑफ मसल, केमिकल, ये मसल्स का टाइप आ गया, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्केलेटन मसल्स आ गया, कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी इनके मसल कॉन्ट्रेक्शन को समझाने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी यहां पर एक तो अपन एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक मसल्स और किस तरीके से मसल्स की स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन यानी संकुचन की प्रक्रिया होती है, कौन सी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा समझाया गया, इनके बारे में बात करेंगे अपन यूनिट सेकंड के अंदर। और जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर क्या, न्यूरॉन के बारे में है, न्यूरॉन के टाइप है, स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, कैसे जो
नर्व इंपल्स होते हैं उनका कंडक्शन होता है, उनके बारे में एक्शन पोटेंशियल है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटेड मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शन, यानी पूरा का पूरा यहाँ पर ये पार्ट आ गया न्यूरॉन से संबंधित। यहाँ पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ गई है रेखित पेशी की। इसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाती हैं, यानी फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पेंक्रियाज है, यानी सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर डक्ट नहीं होती है, जो हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। और हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने में किसका रोल होता है, नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन का रोल होता है। इस यूनिट के अंदर मुख्यतः उन्हीं पर बात की गई है कि हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़नी है, कैसे उसके अंदर जो आवेग होते हैं, इंपल्स होते हैं, उनका कंडक्शन होता है, और विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरीके से काम करती है, उनकी हार्मोन छोड़ती है, हार्मोन की कमी अधिकता से कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो सारा का सारा हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। चलो तो थर्ड यूनिट होगी, फोर्थ यूनिट है ये एंजाइम से संबंधित है। इनमें एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यूनिट फोर्थ के अंदर एक तो एंजाइम के बारे में, और इसके अंदर साथ में पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, यानी एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट आ गया, लिपिड मेटाबॉलिज्म का आ गया, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का आ गया, यानी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो पढ़ना क्या है इसके अंदर, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है ये सारा अपन पढ़ने वाले। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर विभिन्न प्रकार के जो साइकिल है, जैसे ग्लाइकोलाइसिक है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, इनके बारे में। लिपिड मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन है, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड, इनके बारे में। और प्रोटीन के अंदर कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड है, ट्रांसमिनेशन है, डी एमिनेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, यूरिया साइकिल हो गया, फैट ऑफ सिस्केल्टन ऑफ है, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड है। यानी पूरा हम जब बात करेंगे इतना ध्यान में रखें कि इस सेक्शन के अंदर आपको एंजाइम के बारे में, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। इन सब का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है ये पढ़ना है। तो अब आपको सिलेबस के बारे में तो आइडिया लग गया होगा। पेपर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पेपर का आपको पता लगा कि पेपर फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा रहने वाला है, मेमेलियन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। आइडिया आपको पता है कि 4 इसके अंदर यूनिट होती है पेपर के अंदर। तो यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक अपन देखेंगे कि 3 सेक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिस्टम है, उनके कार्य की पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, मसल्स हो गई, इन सब की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले। और जो यूनिट फोर्थ है ये बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है, जहां पर एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनके बारे में पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। और जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट को लेकर अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले। तो अब आपको भी क्या कर देनी है, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए विश्वास इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर भी लेके आए और आपके लिए एक बहुत ही सूटेबल प्राइस के अंदर हम प्राइस लेके आए। एक तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस की पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं। अब आपके लिए जो सेमेस्टर फोर्थ है उसके लिए जो कोर्स की प्राइस रहने वाली है वो मात्र क्या है, 199 है। हर बच्चे तक अप्रोच हो सके, हर बच्चे तक स्टडी मटेरियल पहुंच सके, इसी उद्देश्य से विश्वास इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कोर्स लेके आया है। ये सारी चीजें आपको विश्वास ई लर्निंग ऐप पर मिलने वाली है। तो प्ले स्टोर से विश्वास ई लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, इनसे संबंधित जो भी लेक्चर होंगे, इनकी पीडीएफ होंगी, वो सारे की सारी आपको ऐप पर मिलने वाली है। और प्राइस आपके लिए ये रहने वाला, शायद किसी के लिए भी इतना कोई बड़ा प्राइस नहीं होगा कि बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। लास्ट में बच्चे एग्जाम तक आते हैं, एग्जाम के बाद में प्रयास करते हैं कि कम प्राइस में मिल जाए। हमने पूरी साल के लिए यही कर दिया है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है कि आप
लास्ट में जाके कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये प्राइस है और अफोर्डेबल प्राइस है, शायद हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। एक बुक खरीदेंगे तो शायद 199 के अंदर बुक भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो पूरे एक पेपर का नहीं, आपका एक बुक आपको 199 में नहीं मिलेगी। यहाँ तो जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है, जूलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हर पेपर देंगे, कुछ सॉल्यूशन के साथ में वीडियो लेक्चर देंगे, उन सबकी पीडीएफ देंगे, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा ऐप पर उपलब्ध रहेगा। तो प्ले स्टोर से विश्वास ई लर्निंग ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मटेरियल ऐप पे मिलता रहेगा और हमारा साथ में इंटरेक्शन भी इनके साथ के माध्यम से होता रहेगा। जो भी आपकी क्वेरीज को भी डाउट रहेंगे उनको समय समय पर हम आपके लिए सोल्व करते रहेंगे। तो अभी से जुड़िए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, क्योंकि लास्ट में जाकर अपन एफर्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस को कवर करना मुश्किल हो जाता है। अभी आपके पास में एक कहेंगे कि सुटेबल टाइम पीरियड है कि उसके हिसाब से आप हर दिन घंटे 2 घंटे भी टाइम निकाल कर आप अपनी स्टडी को दोगे तो आप इजीली पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। तो जुड़िए, विश्वास ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और बेहतरीन फायदा उठाइए। तो आज के वीडियो के अंदर तो हम इतनी बात करेंगे, बाकी का जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको लेकर अपन नेक्स्ट क्लासों के अंदर आपस में मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।